চলেছি আমি গরু বাঁচাই আছি তুমি তাই अच्छी तुम तभी गोरू बचाए और कुछ नहीं बाटो गरीब से खाने जो दे पैसे न दे की दे न तो हमारो न छे कमाने वाले न छे कई सुनन कमाने वाले। अस्सलामुअलैकुम आदाब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फरीद अहमद नाइक आप सभी की खिदमत में हाजिर है। आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त जिला डोडा की पंचायत धड़ा 1 के वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग आप मेरे साथ देख रहे होंगे। इनमें से एक बुजुर्ग जो है स्वामीराज साहब हैं। इनके जो है घर में आज ये रश, ये जमावड़ा आप देख रहे होंगे। इसकी एक वजह है। वजह ये है कि मंगल और बुध की दरमियानी शब इनके गौखाने में आग लग जाती है, जिसमें भेड़ बकरियां और तमाम जो माल मवेशी होते हैं इंसान के पास वो वहीं पर थे। और 2 कमरे, वो जो गौखाना था, एक कमरा अलग था जबकि दूसरा कमरा एक उसी के साथ था। उस कमरे में अचानक दरमियानी शब जो है आग नमूदार हो जाती है और आग अचानक जो है इतनी तेज हो जाती है जिस पे काबू करना नामुमकिन हो जाता है। आसपास के लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन जब तक ये आग बुझा पाते और आग पे काबू ला पाते तब तक इनके जो गौखाने में भेड़ बकरियां थी, जिनकी तादाद 28 बताई जा रही है, वो मर गई। जी हाँ नाज़रीन, वो मर गई। मैं खाकस्तर इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उनकी मौत जो है दम घुटने की वजह से हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये वाक़ा सिर्फ इतना ही नहीं है, ये वाक़ा बहुत बड़ा है, ये हादसा बहुत बड़ा है। जाहिर सी बात है 28 भेड़ बकरियां जिनकी कीमत अगर हम मतलब एक अंदाज़ा भी लगा लें तो ये 4 लाख के आसपास हो जाता है। साथ ही साथ इनके मुताबिक 10,000 रुपये की कीमत का घास जो कि उन्हीं के लिए था वो भी जलकर खाकस्तर हो गया और खाक जो है उड़कर हवा में बिखर गई। जो इनका गौ खाना था वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका है, जो कि आप देख भी रहे होंगे। ये शख्स पेशे से एक मजदूर है और इस वक्त जो है मजदूरी की हालत में नहीं है। आज ये बेबस है, आज ये बेसहारा है, आज ये तलबगार हैं मदद की। जी हाँ नाज़रीन, इनको मदद की अशद ज़रूरत है और इन्होंने कहा कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा। मज़ीद हम इनसे बात करेंगे और मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये आग किस तरीके से नमूदार हुई और किस तरीके से इस पर काबू पाने की इन्होंने कोशिश की और तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, ये तमाम हम जानकारी इनसे लेंगे। तो से नाम क्यों छो? सोमराज। सोमराज जी, क्यों बुई रो? आग लग गई राती ते आ उठते थे आगे ये लगे माल खत्म गए गोरू बताते काली सड़न बीरे आग लग गई बेड़ा सारी खत्म गई बकरी सारी खत्म हो गई ते फिर कोई पानी शानी त्रावण तो आग वाग बुझाए फिर चल पाते कोई फिर हर कोई मदद कर मदद करो तो चलो ना तो बिशी गए से पुणे केम चोल बेड़ा बुतिया 27 28 को सारी सारी हुई तो गए खत्म हुई एनपुर कहता था कार गुजार एनपुर तो क्यों लग आग क्या नहीं लगी? तो तुझे जोरों की बिजली भी ना बुती चल तो फिर क्या नहीं सो आग लगी क्यों? वक्त ना छो पातो ना छो कोई पातो ना छो क्या मेरी लगी आग आए बिलो लामणे के चला गए तो खत्म हो गए माली तो काई काई और ओइल तेरा बाद काई काई पूजो ओइल एना आई कुमारा खड़ दिया फिर लोहारा एडी पब्लिक सारी जुड़ी एने फिर आगे सोई सी तला गई था देख पण बेडा खेड़ा गयो सब खत्म हो आज आगरे तू क्यों नाम क्यों छो तुसे? मैडम उषा जी, क्यों जोनो चाहते? चलेছি আমি গরু বাঁচাই আছি তুমি তাই अच्छी तुम तभी गोरू बचाए और कुछ नहीं बाटो चाहते बेडा भी मगर अलमी नहीं बचिएगा अलबुती आग इन्हें कोशिश करता भाई बचनी गई नहीं बची अच्छी तुम ताकि ये गोरू सुटा काड़ी घटाना भी त्रोड़ा में की खोलम गोरू गई बची बेडा नहीं बचे ना अगर देखिए तो गोरू नहीं बचे फिर यन पाबला खजी गई इसकी वसे बरादरी मजूरो रिशाद नजीर अनफोकाक फिर इकबाल काक तन रेंटियो वेंटियो सारियो अजी गयो बरादरी अजी गए तड़े एशी आग आई नाई बटी एशी आई मुआ फुकुई गई
कैंची करूंगे जंगा कैंची मुंह आग थमा हुई नहीं लगी खासी बमर वाठ बुंगी वा निसब जाला भी रही लगे पल की वे रूम न बैंक नहीं खतानी जो आई पातो न छोई जुलरे बुते फुटब खड़े भी रही हल्की वे रूम आई सोचो रेटोडी छनन बीमार तो शायद या जोर माबू आवा रेटोडी एलन सारे लगे जो बैंक नहीं कीम करो कोई शक शुबा न छी कैंची ना खता लसी चांद चक ना कोई पातो ना छो कोई पातो ना हो तो क्यों अपील छी तुसे क्यों जोड़ना चाहते चाचा फा कि अने निमदाज दे गरीब से अने खाने जो दे पैसे ना दे की दे ना तो मारो ना छे कमाने वाले ना छे कई सुनन कमाने वाले एंड एलीपुट कहते कार गुजारी ने बेचते तो खाते टुकड़ो लाते द्रंक न कोई काम ते न काज ते आ चवन छे कि गवर्नमेंट को एलो दिया इमदाद दिनन की पैसों दिनन की अन्न दिनन की करते हैं बस और क्या चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। तो सर क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आप? सर जी पहले आदाब। थोड़ा सर मेरा नाम है दिलीप सिंह, मैं इनका बेटा हूँ सोमीराज जी का। मैं शादीशुदा हूँ, मैं अलग हूँ। तो मेरी फैमिली है, हम भी 5 हैं अब। तो मैं जो भी कमाता हूँ, आजकल कमाई क्या रही है, आजकल तो ज्यादा महंगाई है, कमाई कम है। तो मुझे अपना ही खर्चा मतलब बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो ये करते थे इन्हीं पे गुजारा, जो ये थी भेड़े तो ये मतलब इनका गुजारा इन्हीं पे था। मंगलवार मतलब रात को अचानक आग लग गई, वहाँ घास भी था और उस आग से वो भेड़ें जो थी वो मतलब जो भेड़ें थी वो धुएं की वजह से वहीं पे मर गई। हमने इतना ही मतलब कोशिश की कि जो मतलब डंगर थे वो हमने बचा लिए, भेड़ों को नहीं बचा पाए क्योंकि आग ज्यादा फैली हुई थी। जब तक हमने वो क्या कहते दीवार गिराई तब तक भेड़ों की मतलब उन्होंने वो दम तोड़ दिया था। जैसे सरपंच साहब ने कहा कि 4 लाख, तो उन्होंने भी एक तरफ से ठीक ही कहा, लेकिन इसमें ये जो है मकान भी है और 10-12 हज़ार का घास था वो भी खत्म हो गया। तो जो एक ही कमरा था भेड़ों का ये भी खत्म हो गया है। तो भेड़ें भी 27-28 हैं, उसमें मतलब 8 प्रेग्नेंट थी, 2 भेड़ें थी, 2 बकरियां थी प्रेग्नेंट थी, वो भी अब मतलब उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो वो भी आंसर सारे खत्म ही हो गए, कोई नहीं बचा उनमें। तो हमारी यही गुजारिश है कि क्योंकि इनको भी कमाने वाला कोई नहीं है, एक है छोटा भाई मेरा, तो वही ये कर रहा था गुजारा, इन पे उसी का था ये मतलब धंधा वही कर रहा था। तो आज ये सहारा भी उसको खत्म हो गया। आप क्या करते हैं? मैं सर मजदूरी करता हूँ, ले से जाता हूँ, कभी गया कभी नहीं गया, तो बस समझो यहीं से मतलब यहीं। कितने 2 भाई हैं आप? 2 भाई। 2 भाई हैं आप। कुल ये कितने अफराद हैं अपने कुंबे में? अब आप तो अलग हैं, मतलब आपके अलावा ये कितने हैं? ये सर 4 हैं। 4 हैं। तो कमाने वाला अभी मेन जो है वो सम्राट जी ही है? जी हाँ, फिलहाल यही है अभी। यही है। तो आप भी मदद करते होंगे? सर जो बनता है मेरे से करता हूँ, लेकिन अब मतलब जितनी हो सकती थी पहले उतनी नहीं हो सकती आज, क्योंकि अपनी फैमिली मुझे अब 4 हैं, मुझे 3 बच्चे हैं, एक वाइफ है, एक मैं खुद, 5 हो गए हैं। मुश्किल हो जाती, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब ये मतलब इनका यही था कि इनकी भेड़े इन्होंने रखी थी तो इनका गुजारा चल रहा था इस पे ठीक ही। तो अब ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। तो अपील क्या रहेगी आप? सर मेरी अपील यही है कि कुछ मदद अगर हो जाए, जो ये नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत अगर कुछ मदद हो जाए तो हमारा मतलब इनका जो मेरे डैडी है मम्मी है इनका थोड़ा कुछ मतलब सहारा हो जाता। चलिए बहुत शुक्रिया मौजूद सामीन और नाज़रीन। आखिर में हमारे साथ अल्ताफ साहब हैं जो कि वार्ड नंबर 3 के पंच हैं, और बहसते पंच इनसे हम पूछेंगे कि आखिर इन्होंने भी देखा और इन्होंने तमाम लोगों से भी बातचीत की, इनसे भी बातचीत की। मेरे से पहले ये यहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने तमाम हालात वाक़ात को जो है आंखों में अक्सबंद भी किया। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इनकी क्या अपील होगी। मोहतरम खैर मकदम आपका, आप थोड़ा सा मौजू पर रोशनी डालें और ये बता दीजिए कि आखिर कितना नुकसान हुआ है और कैसे हुआ। नुकसान फरीद साहब मैंने पहले ही बोला 4 से 4.5 लाख तक नुकसान इनका हुआ है जी। इसमें घास मकान वगैरह जितना भी नुकसान हुआ है वो तो देखा जाएगा, क्योंकि देख भी लिया। तो अब गुजारिश यही है डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से, कि इनका थोड़ा सा जल्दी से जल्द इस मसले को देखा जाए, क्योंकि गरीब है ये इनकी मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। ये खाली अगर किसी शादी में जाते हैं, कुछ बर्तन वगैरह साफ करते हैं, वही यहाँ ढोल बजंतरी का काम है इनके पास, बाकी ये कुछ नहीं कर पाते हैं।
अब इनके पास एक ही सहारा था, जैसे ये छोटा लड़का इनका था, इसको अब यही सहारा था, यही भेड़ें वगैरह इसने खरीदी थी। अभी 5-6 साल लगे थे इसको, इसने बनाई, छोटी छोटी ली, किसी से उधार ली, किसी से कुछ करके ली, तो बनाई इसने। तो आज ये भी जल गई। तो यहाँ पर कौन कौन सा डिपार्टमेंट अभी तक पहुंचा, किन ने जो अपनी रिपोर्ट यहाँ पे ये पुलिस भी आई, शिप हस्बेंड्री भी आई, तो चौकीदार, नंबरदार, सरपंच साहब भी आए, हम भी खुद ही थे, तो बाकी नायब साहब तहसीलदार भी आए हैं, अभी चल रहे हैं, वो कहीं मीटिंग में गए थे तो चल रहे हैं, पटवारी साहब भी आए हैं, तो तकरीबन महकमा ठीक आए। मगर अब रिक्वेस्ट इनसे यही है, थोड़ा सा गरीब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देने चाहिए, क्योंकि ये वो कोई बड़े लोग नहीं हैं जिनके पास कोई सरमाया घर में और भी जमा, इनके पास जो सरमाया था वो ये इसी में था, ये ख़त्म हो गया, इनके पास कोई कुछ नहीं है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अल्ताफ़ साहब थे ये, जो कि धड़ाई पंचायत के वार्ड नंबर 3 के पंच है, और इन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये पूरा इसी पे डिपेंड थे, इन्हीं माल मवेशियों पर ये डिपेंडेंट है, और घर में बाकी कोई भी ज़रिया माश नहीं है। ये कमाने वाले हैं और इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, मज़दूर तो अब नहीं बन सकते, ये मज़दूरी अब नहीं कर सकते हैं। तो अब इनको यही था कि ये सुबह जाते थे, अपने एक बेटे को साथ लिए, और इनकी अहलिया है ये भी साथ जाती थी, तो सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, कभी इनमें से कुछ बेच दिया, कभी ख़रीदा, तो उसी से सारा गुजर बसर इनका होता था। लेकिन आखिरकार परवरदिगार को कुछ और ही मंजूर था, और इनके गौखाने में दरमियानी शब अचानक आग लग गई, और जिसने इनकी खुशियों पे जो है कहीं ना कहीं एक लाठी चला दी। इनके जो मुस्कुराते चेहरे थे वो गम में बदल गए, और जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो सिर्फ धुआं ही धुआं है, और आग की जो लपटें हैं वो वही नज़र आ रही हैं। फिलहाल आप सरपंच साहब, जो धड़ा ए के सरपंच है प्रीतम जी, उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी सुन लीजिए, और साथ ही साथ महकमा चीफ हस्बेंड्री के एक मुलाजिम जो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। 28 फरवरी की दरमियानी शब को मुझे पता चला, चौकीदार साहब जो यहाँ के हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि स्वामी राज वल्द गणपत जो हल्ला वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं, उनके गाँव खाने को आग लग गई है। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को 2:30 बजे, तो मैंने उनको वीडियो कॉल की, मैंने देखा कि बहुत भयानक आग लगी हुई थी, और आग की जद में आने से पूरा गौ खाना खाकस्तर हो गया था। रात को हम यहाँ नहीं आ पाए, फिर सुबह हम यहाँ पहुँचे। इस वक्त मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी यहाँ पहुँचे और आपने इस इंसिडेंट को कवरेज दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम यहाँ पहुँचे तो तकरीबन 28 भेड़ें, जिनमें 16 भेड़ें हैं, 6 भेड़ू हैं, 3 बकरियां हैं, सब की मौत हो चुकी है। और इतना भयानक मंजर है, पूरा गांव खाना जल के खाकस्तर हो गया है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, ये शेप हस्बेंड्री के हैं, इनको भी यहाँ पर भेजा गया कि आप जाओ वहाँ पर असेसमेंट करो, एवल्यूशन करो कि कितना नुकसान हुआ है। हमने देखा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक गरीब इंसान है स्वामी राज, और इनका जो पालन, इनका जो रोजगार है वो जानवर, इन भेड़ों पर ही था, वो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने खुद चेक किया, इन्होंने देखा, इन्होंने भेड़ों को बाहर निकाला, इन्होंने उनकी गिनती की, और गिनती करके पूरी 28 भेड़ें निकली जिनकी डेथ हो चुकी है। मैं अवाम से भी गुजारिश करता हूं कि एक गरीब इंसान है, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर मेरी पंचायत के जितने भी मोदी अशखास हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी कुछ ऐसा करिए, डोनेट करिए, इनको दीजिए कुछ, ताकि ये आगे अपना काम चला सकें। बाकी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, खासकर डीसी साहब से अपनी तरफ से, पंचायत की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से गुजारिश करता हूं कि आप और टीम भेजिए, यहाँ पर भेजिए वार्ड नंबर 3 पंचायत धड़ा ए में, और देखिए कि ये कितने गरीब हैं, इनका कितना नुकसान हुआ है। शायद आपका कैमरा इस वक्त फिक्स है नहीं, तो मैं चाहता था कि आप जरा फोकस कीजिए यहाँ कैमरा, लेकिन चलो ये फिक्स है, आप बाद में दिखा सकते हैं इसको। इसके अलावा मैं पूरी आवाम से, जितनी मेरी पंचायत धड़ा ए की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप आगे आइए और इनकी मदद कीजिए। मेरे हिसाब से लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान इनका हुआ है। भेड़ें जो थी अच्छी थी, सेहतयाब थी, और ये मेहनत करती थी, भेड़ों पर ही इनका कारोबार था, तो मेरे अंदाजे से तो 4 लाख के करीब इनका नुकसान हुआ है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, ये भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि इनका जो ज्यादा असेसमेंट होगा तो ये भी आपको बेहतर बता सकते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं शीप हस्बेंड्री से, मैं फ्लास्क सुपरवाइजर हूँ।
मुझे पता नहीं था, सुबह मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया मेंबर ने वार्ड नंबर 3 से कि ऐसे ऐसे फलानी जगह पर हादसा हुआ है, तो आप इधर कौन है क्या है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। मैंने अपने सीनियर से बात की, उन्होंने अपने सीनियर से बात की, उन्होंने बोला आप जाओ फ़ौरन तौर पर वहाँ पर देखो क्या कंडीशन है। तो इसके अलावा उनका जो भी कार्रवाई होगी तो ये हमारे तक तो हम तो करेंगे, जो गरीब बंदे थे इनको नुकसान हुआ है, ये तो हमारे आंखों के सामने हुआ है और ये 28 लाख मैंने अपनी आंखों से देखी है। इनकी जो मौत हुई है ये आग लगी किसी साइड है, धुआं ज़्यादा अंदर गया है और धुएं से इनकी मौत हुई है, ना कि इनकी आग से कोई मौत हुई है। आग से इनकी चमड़ी नहीं जली क्योंकि यहाँ पर घास बहुत काफ़ी भारी रखा हुआ था, जिसमें घास को आग लगने से धुएं से मर गई। इसलिए प्रेग्नेंट जो माल था वो तो ऐसे भी मरता ही धुएं से, मगर ये आग की वजह से नहीं, ये धुएं की वजह से मरी। जी जी, वो जो ये गौ खाना था, जैसे कि लार्ज एनिमल थे, ये तो निकल गए, इनको तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, इनको नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो भेड़ों के बीच में प्रॉब्लम आई उसको धुएं के साथ नुकसान हो गया। बड़े वाले को तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये तो छूट गई। ये तो सही है कि ये भी नज़दीकी था, ये छूट गई, इनको नुकसान अब नहीं होगा, लेकिन जो नुकसान हो गया वो हो गया। छोटे एनिमल को नुकसान अब नहीं बच सकता था, धुएं से ये होना ही होना था। मौजूद सामीन और नाज़रीन, आपने सुना सरपंच साहब को भी सुना, आपने सुना महकमा चीफ हस्बेंड्री के मुलाजिम को भी सुना, आपने पंच साहब को भी सुना, और जो ये घर के लोग हैं जिनका ये नुकसान हुआ है इनको भी आपने सुना। तमाम लोगों का यही कहना है कि ये गरीब लोग थे और इसी पे गुजर बसर किया करते थे। अब मुतालबा तमाम लोगों का भी यही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनसे मैंने बातचीत की, कुछ कैमरे के पीछे थे, कुछ ऊपर हैं, कुछ आगे पीछे हैं, जो इस नुकसान को देख ही रहे हैं। और जो लाशों का ढेर इस वक्त है वो सारा ढेर तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो ऐसे मनाजिर हैं जिनको देखकर दिल टूट जाता है और हो सकता है कम्युनिटी गाइडलाइन की जो है वायलेशन भी आए, लेकिन आप यकीन मानिए वो मनाजिर जो हैं इंसान को तोड़ देते हैं, वो मनाजिर जो हैं इंसान की रूह को कपा देते हैं। तो यही अपील है तमाम लोगों की, पंच साहब हो, सरपंच साहब हो या फिर ये लोग हों, कि कम अज़ कम ज़िला इंतज़ामिया कोई भी फंड्स इनको उठाकर दे दे, चाहे वो रेड क्रॉस में हो या फिर कोई भी जो भी उनसे बन पड़ता है इनकी इमदाद करें। मैं जानता हूं कि इतना जो नुकसान इनका हुआ है ये पूरा बर्पा करना जो है इंतजामिया तक नहीं है या फिर नहीं कर पाएगी, लेकिन इस वक्त जो खड़ा रहने के लिए, जो इस वक्त इनके आंसू हैं, वक्ती तौर पर आंसू पोंछने के लिए थोड़ा सा इमदाद करना बहुत ज़रूरी है। तो खुदारा इनकी इमदाद की जानी चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, दुख कभी भी अल्फाजों में बयान नहीं हो पाता, लिहाजा मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।